ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो उर्दू में पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं। अमूमन बच्चों का ये सवाल रहता है कि उर्दू में नंबर पूरे नहीं आते। बहुत सारे बच्चे उर्दू के मुताल्लिक ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि सर, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में तो हमारे नंबर पूरे आ जाते हैं, साइंसी सब्जेक्ट्स में पूरे नंबर आते हैं, लेकिन उर्दू में फुल मार्क्स क्यों नहीं आते। तो A+ ग्रेड हासिल करने के लिए और उर्दू में फुल मार्क्स लेने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। इन हिदायत पर जो भी बच्चा अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो उर्दू में पूरे नंबर हासिल कर लेगा। उर्दू का ये पेपर पैटर्न ये जमात नहम का है। तो इसी तरह मैं बतदरीज आपके सामने तमाम क्लासेस का पेपर पैटर्न आपके सामने डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले जमात नहम से मैंने उसका आगाज़ किया है। तो 9th क्लास में टोटल आपके सामने जिस तरह आप देख रहे हैं शीट के ऊपर कुल 9 सवालात होते हैं। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का होता है जिसे आप मारूज़ी कहते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में पहला सवाल अशार की तशरीह का होता है, लेकिन पेपर का ये दूसरा सवाल कंसीडर किया जाता है। पहला MCQs का क्वेश्चन होता है। सवाल नंबर 3 इक़्तिबासात की तशरीह होती है। इसमें नंबरों की डिवीज़न भी आप लोग याद रखिएगा कि हिस्सा मारूज़ी में 3 मार्क्स के टोटल MCQs आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों ये 15 नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। 15 नंबर का ये सवाल होता है MCQs का। अशार की तशरीह टोटल आपको बच्चों 7 अशार दिए जाते हैं, जिसमें से 4 अशार हिस्सा है। आपके 4 अशार जो हैं ये हिस्सा नज़म में से होते हैं, जिसमें से आपने 3 करने होते हैं, और 3 अशार हिस्सा गज़ल में से होते हैं, जिसमें से आपने टोटल 2 करने होते हैं। और 10 नंबर के ये होते हैं। 5 × 2 = 10 मार्क्स के होते हैं। ये अशार की तशरीह 10 नंबर की ये हुई। उसके बाद है सवाल नंबर 3 इक़्तिबासात की तशरीह। ये 2 इक़्तिबासात आपको दिए जाते हैं। आपके तमाम असबाक में से 2 इक़्तिबासात किसी भी जगह से आपको दिए जा सकते हैं, और ये टोटल होते हैं 10 नंबर के। इन 10 नंबरों की डिवीज़न कुछ इस तरह होती है बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने नंबर खो बैठते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इस इक़्तिबास में जो है वो तशरीह के नंबर होते हैं, या उसको स्लीज़ करना या किस तरीके से जो है वो बड़े कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। लेकिन इसमें सीधे साधे मार्क्स होते हैं। उसकी मैं तफासील आगे जाके वैसे बताऊंगा, जिसमें 1 नंबर आपका सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम का होता है, यानी हवाला मतन का 1 नंबर होता है, और 2 नंबर आपके अल्फाज मानी के होते हैं, 2 नंबर आपके तशरीह के होते हैं। टोटल आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल नंबर 4 होता है मुख्तसर सवालात का। मुख्तसर सवालात में आपके पास 8 सवालात आते हैं, जिसमें से 5 आपने करने होते हैं। ये भी 10 नंबर के होते हैं। सबक का खुलासा सवाल नंबर 5 है, 15 नंबर का हो, ये 5 नंबर का होता है सबक का खुलासा। 10 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सबक का खुलासा 5 नंबर का होता है।
5 नंबर का नज़म का ख़ुलासा या उसका मरकज़ी ख़्याल, दोनों में से एक लिखना होता है। तो ख़ुलासा लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके नंबर पूरे आने के। इसी तरह सवाल नंबर 7 में ख़त या दरख्वास्त होती है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। जो अच्छा आपको लिखना आता है, जिस पर ज़्यादा ग्रिप है आपको, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ख़त लिखें तो उसमें मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए ख़त में आप अच्छी प्रेजेंटेशन देकर नंबर पूरे हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 मकालमा या कहानी का होता है, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मकालमे में कुछ पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं, मार्कर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए जो बच्चे मार्कर का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनसे जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो मकालमे में मिस्टेक्स ज़्यादा करेंगे। लिहाजा उनके लिए मैं कहानी को सजेस्ट करता हूँ कि कहानी जो है वो आप एक ही पैराग्राफ में लिखें खूबसूरत तरीके से, तो इसमें से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आखिरी सवाल आपका सवाल नंबर 9 जुमलों की तकमील या फ़िक्रात की दुरुस्ती। ये जो जुमलों की तकमील है ये वही ज़रबुल अमसाल हैं, ये 5 नंबर की होती हैं। इस दफ़ा तो आपके टोटल हैं ही 20 और 3 वो एक्स्ट्रा साथ शामिल करके, तो उसमें से 5 नंबर लेना मुश्किल काम नहीं है। दूसरा फ़िक्रात की दुरुस्ती है, तो आपके ग्रामर का पेज नंबर 34, 35 यहाँ से फ़िक्रात की दुरुस्ती आपको आती है। और इसके अलावा भी तज़कीर व तानीस से रिलेटेड भी कुछ जुमले आ सकते हैं, या मुहावरात में से भी कुछ जुमले फ़िक्रात की दुरुस्ती के तौर पर आ सकते हैं। तो 5 नंबर इसके जो हैं वो आपके कंसीडर किए जाते हैं। इन दोनों में से आपने एक करना होता है, या ज़रबुल अमसाल करनी होती हैं या फ़िक्रात की दुरुस्ती। इस तरह मकालमा या कहानी दोनों में से एक करना होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहानी करें। ख़त या दरख्वास्त दोनों में से आपने एक करना होता है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप ख़त को चूज़ करें। इसी तरह नज़म का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़्याल दोनों में से एक करना होता है, तो बेहतर ये है कि आप नज़म का ख़ुलासा सेलेक्ट करें और सबक का ख़ुलासा 5 नंबर का होता है। ये मैंने अभी आपके सामने टोटल 9 सवालात के मार्क्स अभी आपके सामने सिर्फ मैंने डिस्कस किए हैं कि किस सवाल के कितने कितने नंबर होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों कि आपके पास टोटल टाइम कितना होता है और आपके पास शीट्स कितनी होती हैं। लास्ट टाइम जो बोर्ड में शीट्स दी गई थी तो वो 22 टोटल शीट्स दी गई थी, 22। अब 22 शीट्स पर आपने इस पूरे पेपर को सोल्व करना है। इनमें से एक एक सवाल में आपको बतदरीज आपको एक एक सवाल सोल्व करके मैं आपको बताऊंगा कौन सा सवाल किस तरीके से आपने उसको सोल्व करना है। बच्चों को याद होती हैं चीज़ें, लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, बेढंगा लिखते हैं। एग्ज़ामिनर आपके सामने एग्ज़ामिनर जो है वो उसकी जो है वो फोकस नहीं कर पाता उन चीज़ों को, जिसकी वजह से उसके पूरे मार्क्स वहाँ से वो हासिल नहीं कर सकता। तो आपने चीज़ों को किस तरीके से हाईलाइट करना है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है और किस तरीके से आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इसके मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाही आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी। तो सिर्फ उर्दू के लेक्चर्स नहीं, इस्लामियात से रिलेटेड भी जितने आपके मसाइल हैं और दीगर सब्जेक्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला उनकी प्रेजेंटेशन भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर जो प्रेजेंटेशन के वो मसाइल हैं जिनसे बच्चे बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अब आपके सामने वो ज़िक्र करता रहूँगा मैं। तो इसमें देखें बच्चों, सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं। ये 22 पेजेस हैं, तो जब मैं आपके सामने इनको सोल्व करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि इन पेजेस से भी कम मिकदार पर ये सारे सवालात अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएंगे। उससे पहले टाइम का डिस्कशन ज़रूरी है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं वो एक एक मिनट देख कर पेपर को सोल्व करते हैं।
किसी सवाल पर ना उससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए जितना मुतय्यन किया, ना उससे कम लगना चाहिए। उस टाइम के अंदर अंदर पेपर को सोल्व करना चाहिए। लाइक आपका 150 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होता है। 20 मिनट्स आपके मारूज़ी के लिए, MCQs के लिए अलहदा हो जाते हैं, जिसमें से पीछे 130 मिनट्स टोटल बचते हैं आपके पास, जिसमें से बच्चों अशार की तशरीह के लिए हम 30 मिनट देते हैं। 30 मिनट, अगर 5 अशार हैं तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि 6 मिनट्स के अंदर आपने एक शेर की तशरीह खूबसूरत लिखनी है। शेर की तशरीह की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, उसकी तिवालत कितनी होनी चाहिए और उसके अंदर प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए, इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो लाइक 6 मिनट में आपने एक शेर को कंप्लीट करना है, एक शेर की तशरीह। इक़्तिबासात की तशरीह है तो इसके लिए 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, प्लस मैंने उसके साथ ऐड कर दिए 5, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको सोल्व कर सकें। लाइक आपने मैक्सिमम 13 से 14 मिनट के अंदर अंदर आपने एक इक़्तिबास की तशरीह मुकम्मल तौर पर लिखनी होती है पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। तो टोटल उसके लिए भी हम 30 मार्क्स फ़िलहाल कंसीडर करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे खूबसूरत और फास्ट लिखते हैं, थोड़ा सा फास्ट भी होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी सी स्पीड भी होनी चाहिए। तो वो 10 मिनट में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। इसमें से टाइम आप बचा सकते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा लिख सकते हैं और लिखने में जिनकी महारत होती है और लिख लिख कर प्रैक्टिस हो जाती है जिनकी, वो इसमें से 5 नंबर बचा लेते हैं 5 मिनट्स, और 5 मिनट वो इस सवाल में से, इक़्तिबासात की तशरीह में से भी बचा लेते हैं। ये 10 मिनट आपके स्पेयर बच जाते हैं, ये 10 मिनट। अब सबक का खुलासा देखिए, ये 15 मिनट यहाँ पर दिए हैं, इसको 15 से ना ज़्यादा दे सकते हैं ना 15 से कम दे सकते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने कंप्लीट करना होता है, 14-15 मिनट के अंदर। नज़म का खुलासा 10 मिनट में ये आपने कंप्लीट करना है। इसके लिए भी ना ज़्यादा है टाइम ना कम है। दरख्वास्त ये ख़त 10 मिनट के लिए, और अगर आप ज़्यादा ही मजबूरी बन गई है तो आप इधर से 2 मिनट बचा कर इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में से 2 मिनट बचा लें, या इक़्तिबास की तशरीह में से 2-3 मिनट आप बचा के इसमें से एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10 मिनट कंसिडर किए जाते हैं। मकालमा ये कहानी, इसके लिए भी आपको 15 मिनट मैंने दे दिए। 15 मिनट में खूबसूरत मकालमा या खूबसूरत कहानी बच्चे आसानी से लिख सकते हैं, जो बच्चे लिखने में महारत हासिल रखते हैं। और 5 नंबर आपके ज़रबुल अमसाल और जुमलों की तकमील के लिए। उसके बाद बच्चों देखिए, मैंने इस तरफ ये मार्किंग की है, इसको आपने अच्छे तरीके से गौर से इसको आपने सुनना है। आपने पेपर जब सोल्व करना है तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव ये वाला करना है, ये तो आपने ऑलरेडी आपका होगा ही पहले। और उसके बाद जब सब्जेक्टिव पेपर आपने सोल्व करना है तो सबसे पहले पेज पे आपने ज़रबुल अमसाल करनी है, जुमलों की तकमील। दूसरे नंबर पर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, दूसरे नंबर पर सोल्व करना है इसको। थर्ड नंबर पे आपने नज़म का खुलासा लिखना है। चौथे नंबर पे आपने, चौथा क्वेश्चन आपने करना है बच्चों, ख़त या दरख्वास्त। ख़त या दरख्वास्त चौथे नंबर पे आपने करनी है। 5वें नंबर पे आपने सबक का खुलासा लिख देना है। 6ठे नंबर पे आपने मकालमा या कहानी लिख देना। 7वें नंबर पे आपने इक़्तिबासात की तशरीह लिखनी है, और लास्ट में एंड पे आपने बिल्कुल अशार की तशरीह लिखनी है। तो बच्चों, एक पेज आपका जुमलों की तकमील के लिए, इसी तरह आपके 2 पेजेस मकालमा या कहानी के लिए, एक पेज आपका दरख्वास्त या ख़त के लिए, एक पेज आपका नज़म के खुलासा के लिए,
2 पेजेस आपके सबक के खुलासे के लिए और 4 से 5 पेजेस इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप 4 कंसीडर करें। 4 पेजेस आपके 2 पेजेस आपके मुख्तसर सवालात के लिए और ये 4 पेजेस आपके इक़्तिबासात की तशरीह के लिए। 2 पेजेस मुख्तसर सवालात के लिए, 4 पेजेस आप इक़्तिबासात की तशरीह के लिए फ़िलहाल कंसीडर करें। 5 भी अमूमन लग जाते होते हैं। और इसके बाद जितने पेजेस बच जाएं, 6 पेजेस बचते हैं या 7 पेजेस बचते हैं, तो वो सारे पेजेस अब आप अशार की तशरीह के लिए आप जो है उस पर अशार की तशरीह करेंगे। आप काउंट कर लें, 1 3 4 5 6 7 8 9 9 और 4 13, 9 और 4 13। और इसके अलावा तकरीबन आपके 7 सफ़ात जो हैं, वो 7 सफ़ात आपके वो इसके लिए एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो 20 पेजेस पर आपकी जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके अलावा अगर आपके जो है 22 पेजेस हैं सपोज दैट, तो आप इसमें +1 कर सकते हैं, इक़्तिबास की तशरीह को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, +1 कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें भी आप +1 कर सकते हैं, यानी इसके लिए 8 सफ़ात आप लगा सकते हैं अगर आपके पास 22 पेजेस हैं, क्योंकि ये 20 पेजेस पर आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर आपके पास 22 पेजेस हैं तो उस पर आप जो है एक सफ़ा आप इस पर 5 सफ़ात पर ले आएँ इक़्तिबास की तशरीह को, और अशार की तशरीह को आप 8 सफ़ात पर मेंशन करें। ये तरतीब से मैंने सारे सवाल आपके सामने लिख दिए हैं। ये तरतीब होती है पेपर की। सवाल नंबर 1, 2 अशार की तशरीह, तीसरा है इक़्तिबासात, चौथे नंबर मुख्तसर सवालात, सबक का खुलासा, नज़म का खुलासा, ख़ातिया दरख्वास्त, मुकालमा एक कहानी, और सवाल नंबर 9 जुमलों की तकमील। और ये जो तरतीब मैंने आपको बताई है, ये सोल्व करने की आपको तरतीब बताई है। पहले नंबर पे आपने ये जुमलों की तरतीब तकमील करनी, दूसरे नंबर पे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने, तीसरे नंबर पे आपने नज़म का खुलासा, चौथे नंबर पे आपने ख़ातिया दरख्वास्त, फिर आपने सबक का खुलासा, फिर आपने जो है वो कहानी या मुकालमा, उसके बाद आपने इक़्तिबासात की तशरीह, फिर आपने अशार की तशरीह लिखनी। टाइम भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, पेजेस भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए, सफ़ात कितने उस पर लगते हैं, और उसकी तरतीब जो है कौन कौन से सवाल पहले करने कौन से बाद में करने, वो भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। उसमें नंबरों की डिवीज़न भी मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी है। तो मज़ीद जो नंबरों का दारोमदार है, कितने नंबर कैसे हासिल होते हैं, तो मैं एक एक सवाल अब आपके सामने मैं इसको सोल्व करूँगा। लेकिन आज आप इसी को अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और इनको जो है ज़हन नशीन करें अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं आपके सामने एक एक अलग अलग सवाल उसको प्रेजेंट करके और उसको लिख के आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, उसकी तिवालत कितनी होनी चाहिए, और किस तरीके से आपने आंसर पुट करना है, किस तरीके से आपने उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। तो एफ़र्ट करें, कोशिश करें, मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे और थोड़ी सी मेहनत आपको दरकार होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप पूरे मार्क्स इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप सदका जारिया समझकर और लोगों की मदद समझकर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आप इसको लाइक भी करें, और अगर जो है कोई सजेशन हो तो उस पर आप कमेंट भी करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।